जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब बारह भगवान हिरणाक्ष के मार दिले तो राजा परीक्षित पूछले कि सरकार ओकरा बाद में तो वो बताओ तनी कि उनकर एगो भाई रहन हिरण्यकशिपु का कैले। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बता रहे बने कि हिरणाक्ष के क्रियाक्रम कैला के बाद हिरण्यकशिपु तपस्या के खातिर चल गई कैलाश, और यह घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी के प्रसन्न कैले। ब्रह्मा जी आके कहले कि भाई तू वरदान मांगो। वरदान मंगलस कि ये धरती पर आकाश पर दिन में रात में अस्त्र से शस्त्र से कोनो जीव से मनुष्य से जानवर से केहू से हम ना मरा। ब्रह्मा जी वरदान दे दिले, जैसे कि जवान दे चुका रहन। ओकरा बाद में वही बीच में घटना घटल कि जब वो तपस्या करे गई रहे तो इंद्र ओकरा पत्नी के ले जाए लगले। तब तक नारद जी के भेंट हो गई। नारद जी कहले कि भाई ये स्त्री के तू कहाँ ले जा रहा। नारद जी कहले कि भाई एकरा पेट में हमरा दुश्मन के बच्चा पल रहल बा, एकरा के ले जा, तनी जब बच्चा हो जाई तो बच्चा के मार देबे, इंगरा के छोड़ दे। नारद जी कहले कि तारा बस की चीज नहीं है। ओकर बाद में नारद जी ओकर परिक्रमा कैले। इंद्र भगवान परिक्रमा कैला के बाद वो अपना धाम के चल गए। इन्हें नारद जी ले आके उनकरा के अपना एथी में कुटिया में रख ले, भगवान के कथा रो सुनावस। तपस्या के बाद जब हिरण्यकशिपु आइल तो 4 गो पुत्र के जन्म दिलस। जन्म सबसे छोट रहन प्रहलाद। समय बीतत गई। कुछ समय के बाद गुरुकुल में पढ़े खातिर प्रहलाद के विदा कल गई। प्रहलाद जब गईले तो जो गईला के बाद भगवान के भक्त रहले रहन कहे लगले कि भाई सारा ही संसार के संचालक करे वाला विष्णु बड़े, हमार पालन करे वाला, तारा लोग के पालन करे वाला। गुरु जी आके कहले हिरण्यकशिपु से कि भाई तहार लड़का तो बड़ा उद्दंड हो गई बा। पुनः घर ले आके बड़ा उनकर मतारी वगैरह सब समझैली, फेन विदा कैले। यही बीच एक दिन गुरुकुल के छुट्टी हो गई। गुरुकुल के छुट्टी हो गई तो बतावे लगले प्रहलाद जी के संसार के जितना भी काटता धरता जीवन मरण के सब देखा जोखा बा सब भगवान नारायण के ही हाथ बा। लड़का पूछलन से कि भाई कहाँ से तू सुनला। कहले कि भाई गुरु मुख से सुन। कहले कि हमनी के तो जब से देखा तन जाए एगो माता पिता गुरु भैले और दूसर का गुरु ही पढ़ते बन जाए, ऐसा शिक्षा कभी मिला ना। तो वही कथा प्रहलाद जी बता रहल बड़े। जाना घड़ी इंद्र भगवान ओकरा मतारी के ले जाते रह। ओकरा बाद में गुरु जी बाणे आके प्रहलाद से कहले कि भाई हमारा गुरुकुल के सारा लैकन के प्रहलाद जन बा बिगाड़ दी। प्रहलाद के घरे मंगावल गई, बहुत तरह की यातना दियाई, पहाड़ से गिरावल गई, समुद्र में फेंकल गई, हाथी से जतल। फिर भी अब हिरण्यकशिपु ही देखलस कि इनकर वध हमरे हाथे बा। वह तुरंत उनकरा के खाम्हा में बांध दे रस्सी से, आ हाथ में तलवार लेके बोलस कि अब बताओ तो तहार विष्णु कहाँ बा। प्रहलाद जी बड़ा गंभीर भाव से कहले से कि वो भगवान के अनन्य भक्त रहो, आ जे भगवान के अनन्य भक्त होला वो कालो से ना डेरा। कहले कि पिताजी हमरा में हे अस्त्र शस्त्र में आ एक खंभा में भी भगवान नारायण बड़े। कहले कि अच्छा
तो लो ई तारा खामा के हम आज तुरिए देते ना खामा रही ता ना तार नारायण रही। जैसे ही हिरण्यकशिपु तलवार खींच के वो खम्मा में मरले बा, खम्मा गर्जन करके उनसे एगो अद्भुत चीज निकलल बा। उ का भाई तो पूरा शरीर मानव के बा लेकिन मुखड़ा शेर के बा। ये देख के हिरण्यकशिपु जौन बा घबरा गई कि बाप रे क्या गई। जब तक वो सोच पाई तब तक सिंह रूपी जौन भगवान बने हिरण्यकशिपु के पकड़ ले। लेकिन अभी गोधूली समय ना आई रहे जमुना के चलते उनकरा के छोड़ दिले। उनकरा जरे अटखेली करे लगले। जैसे ही गोधूली समय आइल भगवान उनकरा के पकड़ के आ चौकट पर बैठ के काहे के वरदान रहे कि आगे बाहर नहीं के मारे के, घर में नहीं के मारे के, ऊपर नहीं के मारे के, नीचे नहीं के मारे। भगवान उनकरा के जांग पर सुला के आ दोनों हाथ से उनकर पेट के चीर दिले। हम तरी बाहर निकाल के उनकर प्राण पखेर लिए। ओकरा बाद में सारा देवता लोग ऊपर से पुष्प पे वर्षा करे लगल। जब पुष्प के वर्षा करे लगल तो भगवान के रूप देखे लायक रहे। अब जितना ओजा देवता पितर हम सब घबरा गए। भगवान के वस्तु की तरह तरह से गंधर्व ऋषि महर्षि सब करता लेकिन परमात्मा। तब लोग लक्ष्मी के भी गए। लक्ष्मी के भी जाके कहल लोग कि रावरेनु पति हमें रउआ चल के थोड़ा सा। लक्ष्मी आयल बाड़ी भगवान नारायण के स्वरूप के देखले बाड़ी नरसिंह भगवान के। डर के कहली कि जीवन रही तो बहुत उपाय हुई। अब ओइजा से भाग गए। अब लोग कहल कि अब क्या कही जाई। तब वह प्रहलाद के पकड़ के ले आइल बा लोग। जरा एजा ध्यान देवे सब के बा कि भगवान के भक्ति कैसे होके के चाहिए। सारा लोग भगवान के दरबार में आइल बा, स्तुति कैले बा, फिर भी भगवान नहीं खन मानत। जब प्रहलाद के पकड़ के ले आइल बा लोग तो प्रहलाद साष्टांग गिर के भगवान के चरण में अंदर से निवेदन कैले कि परमात्मा हम तो कुछ जानते नहीं, जौन करे के बार वे करे। तुरंत भगवान के क्रोध शांत हो गई। आ प्रहलाद के उठा के अपना जांघा पर बिठा ले आ लगले उनकर मस्तक सहलावे। कहले कि बेटा वरदान मांगो। प्रहलाद कहले कि प्रभु आज तक रउआ केहू के जमीन से उठैले बनी तना, अपना जांघा पर बिठैले मर तना, केहू के मस्तक अपना कर कमलों से सहलैले बनी तना। तो बोले कि तो सारा परमात्मा हमरा मिल गई। अब भलाई कि हमरा वरदान का। भगवान कहले कि ना तारा वरदान तो मांगे। कहले कि सरकार जब वरदाने देवे के बा तो अपन अनन्य भक्ति दे दी। जुग जुगांतर तक रुआ चरण में हमार भक्ति आइए। रुआ से अनुरोध बा कि हमरे कारण हमार पिता रुआ से बड़ा बैर कैले मोक्ष हो जाए। भगवान कहले तारा सब भक्त जवना परिवार में हो जाए ओकर खानदान के कोनो कष्ट ना हो। देखो तार ये पिता जौन बने वैकुंठ धाम जा रहे। प्रेम से बोलिया आनंद कंद भगवान की। ये कथा हिरण्यकशिपु हिरणाक्ष के अवतार के कथा और हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु के वध की कथा, भगवान बाराह की कथा और नरसिंह भगवान के अवतार के कथा जे श्रवण करेला ओकरा ये संसार के दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप से छुटकारा मिल जाला और वो भगवान के आनंद भक्त हो जाला। प्रेम से बोलिए आनंद भगवान की जय।